नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज का ये हमारा पार्ट नंबर 7 होगा, जिसमें हम दोस्तों आपको पता है कि प्रीवियस ईयर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में बार बार जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और इसमें दोस्तों बिल्कुल आपको आसान तरीका बताया जाएगा कि किस तरीके से आप कम समय में एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं या क्या अप्रोच आप लगा सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, इसका आपको बताना है कि प्रश्न चिन्ह का मान होगा, यानी यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ये हमारा मिसिंग नंबर का क्वेश्चन होता है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपको संख्या बतानी है। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या अप्रोच लगाते हैं इसमें। तो हम इसको स्तंभ के रूप में सॉल्व करते हैं, यानी इस नीचे की तरफ और इस तरफ से भी सॉल्व करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि 3 18 को आप इस तरीके से सॉल्व करें 27 बने, या फिर 3 और 14 को इस तरीके से सॉल्व करें कि यहाँ पर 34 बने। तो कौन सा तरीका इसमें लगता है। तो जिस तरीके से सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, हम देखते हैं कि बड़ा नंबर किस साइड है। तो हमें एक अप्रोच मिलता है कि उस तरीके से हम सॉल्व करें कि बड़ा नंबर किस साइड है। तो यहाँ पर देखें तो इधर भी 27 है और इधर 34 है। तो हमने देखा कि बड़ा नंबर तो इस तरफ ज़्यादा, बड़ा नंबर इस तरफ है। तो अगर इस तरफ हम लगाएंगे अप्रोच, बट अगर इस तरफ नहीं लगेगा तो हम इस तरह से भी सॉल्व करेंगे। तो आपको कभी कभी क्या होता है कि बड़ा नंबर केवल एक साइड है, लेकिन यहाँ पर लगभग दोनों साइड आपको नंबर दिख रहे हैं। तो हम पहले इस तरफ लगाएंगे, तो फिर उसके बाद नहीं होगा तो इस तरफ हम अप्रोच लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सा अप्रोच लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा 34 है, और यहाँ पर हमने देखा 14 और 3 को कुछ इस तरीके से सॉल्व करें ताकि 34 बने। और वही तरीका आपको इसमें भी फॉलो होना चाहिए, तो वही तरीका आप इसमें भी लगा देंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पर 14 और 3 को हमने प्लस कर दिया, तो ये हमारा बन गया 17। अब देखेंगे ये 34 है, तो 17 से 34 कैसे बना सकते हैं। तो हमने 17 को गुना 2 कर दिया, तो 17 दूना कितना हो गया, 34 बन गया। अब यही तरीका हमारा दूसरे में भी फॉलो होना चाहिए, तो दूसरे में चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 18 है, यहाँ पर 13 है और यहाँ पर 62 है। तो हमने क्या किया था कि दोनों को जोड़ दिया था, तो 18 और 13 को जोड़ देंगे। तो ये देखिए 8 3 11, यानी ये बन जाएगा दोस्तों 18 13 31। तो जोड़ने पर हो जाएगा 31। तो हमने क्या किया था कि संख्या का 2 गुना कर दिया था, तो इसका हम 2 गुना कर देंगे, तो 31 दूना कितना बन जाएगा, 62 हो जाएगा। तो यहाँ पर 62 हमारा है, यानी ये तरीका दोस्तों हमारा सही है, जो कि दोनों में फॉलो हो रहा है। तो यही तरीका हम तीसरे में भी लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे कि दोनों संख्याओं को हमने जोड़ा था, तो यहाँ पर 27 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी उसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने 27, तो यहाँ पर थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 27 प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसका हमने क्या कर दिया था, 2 गुना कर दिया था। तो ये बन गया था हमारा जो संख्या नीचे दी गई है, यानी नीचे क्या दी गई है यहाँ पर 98। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर गुणा है और यहाँ पर ये भाग हो जाएगा, यानी इसको हम काट सकते हैं। तो ये गुणा है तो इसमें हम काट सकते हैं। तो ये देखिए कट जाएगा आपका 2 चौक 8 और 2 निया 18, तो 49 बार में आपका कट जाएगा। यानी ये आपका दोस्तों बचा 27 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 49। सो क्वेश्चन मार्क अगर हम मान निकालें तो हम 49 में से क्या करेंगे, 27 को माइनस कर देंगे, क्योंकि देखिए इधर का प्लस में है। जो संख्या इधर प्लस में होती है वह बराबर के बाद यानी उस साइड जब जाती है तो वह माइनस में हो जाती है। तो इस तरीके से हम 49 में से क्या करेंगे, 27 को माइनस कर देंगे, तो हमें क्वेश्चन मार्क वाली संख्या पता चल जाएगी। तो यहाँ पर हम 9 में से 7 को हटा देंगे 2, और 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 बचेगा, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो संख्या आएगी हमारी 22। तो यहाँ पर जो संख्या आ जाएगी वह कितनी आ जाएगी, 22। तो ऑप्शन चेक करेंगे 22, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर 22 दिया है, जो कि हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सोचना था, इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। तो उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा डायग्राम से, यानी वेन डायग्राम। तो यहाँ पर कहा है कि सही डायग्राम का चयन करें। तो पिता, पुरुष, भाई। तो हमें क्या करना होता है कि इन तीनों में संबंध देखना होता है कि ये तीनों आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं। तो यहाँ पर आपको उसी तरीके से डायग्राम के हिसाब से उसका उत्तर बताना होता है। तो कैसे देखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे पिता, पुरुष, भाई। तो हमें पता है कि सभी पुरुष क्या होंगे, पिता होंगे, और सभी भाई भी क्या होंगे, सभी पिता क्या होंगे, पुरुष होंगे, और सभी भाई भी क्या होंगे, पुरुष होंगे। पुरुष यानी मेल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सभी पिता ये क्या होंगे, पुरुष होंगे,
और सभी भाई भी क्या होते हैं, वो भी पुरुष होंगे, क्योंकि भाई मेल होते हैं तो वो भी पुरुष होंगे। तो इस तरीके से ये भी पुरुष है, ये भी पुरुष है, यानी पुरुष के अंदर हम दोनों को लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ बड़ा सा डायग्राम बना दिया पुरुष का, और यहाँ पर हमने एक साइड रख दिया पिता को और एक साइड यहाँ पर रख दिया भाई को। अब ये हमारा दोस्तों बन गया, लेकिन इसमें एक डायग्राम आपको और देखना था कि पिता और भाई में भी संबंध हो सकता है, क्योंकि कुछ भाई पिता हो सकते हैं, यानी कुछ भाई के बच्चे होंगे तो पिता होंगे, तो कुछ पिता भाई होंगे, यानी जो पिता होंगे वो भी भाई किसी के हो सकते हैं, और कुछ भाई होंगे तो वो भी पिता हो सकते हैं, यानी पिता और भाई में भी कुछ का संबंध हो सकता है। हम पूरा नहीं कहेंगे कि सभी पिता भाई ही होते हैं या सभी भाई पिता ही होंगे, ये नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर कुछ होगा। तो यहाँ पर कुछ पिता भाई हो सकते हैं और कुछ भाई पिता हो सकते हैं, तो इनका आपस में इस प्रकार से संबंध हो जाएगा। यानी अगर हम पूरा डायग्राम देखें अब, तो यहाँ पर हो गया पिता, ये हो गया हमारा भाई, कुछ पिता भाई या कुछ भाई पिता, और ये हमारे बन गए पुरुष। तो इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा। तो ऐसा कौन सा डायग्राम बन रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ही ऐसा डायग्राम बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे बड़ा वाला, तो ये हो जाएगा पुरुष, और इसमें से एक हो जाएगा पिता, और इसमें से एक हो जाएगा भाई, और यहाँ पर जो इनका थोड़ा सा संबंध यहाँ पर एक दूसरे से है, यहाँ पर दिखाया गया है कि एक दूसरे से थोड़ा सा ये मिल रहे हैं। तो इस तरीके से इसका ये डायग्राम बन जाएगा। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसे हमें सोल्व करना था, या ऐसे प्रश्नों को आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन से। ऐसा क्वेश्चंस भी हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और जिसमें हम बहुत टाइम भी लगा देते हैं ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के, और ऐसा क्वेश्चन आपको लगभग एग्ज़ाम के लास्ट में ही करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संकेतों को बदलना होगा। तो यहाँ पर इस समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संकेतों को हम बदल सकते हैं। सही बनाने का मतलब दोस्तों कह सकते हैं कि यहाँ बराबर में आपको 40 आना चाहिए। जो इस समय दिया है इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 40 नहीं आएगा, तो इन चिन्हों को जब हम बदलेंगे आपस में तो उसका बराबर 40 आना चाहिए। तो चलिए देखेंगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 64 माइनस भाग प्लस गुणा। तो हमें पहला ऑप्शन लेना है, तो हम पहला ऑप्शन लेते हैं भाग और माइनस का। तो यहाँ पर भाग के स्थान पर आपको माइनस करना है और माइनस के स्थान पर आपको भाग करना है, यानी इन दोनों को आपको चेंज करना है। तो हमने यहाँ पर चेंज कर दिया। अब देखेंगे तो ऐसे प्रश्नों को जब भी आपको भाग, जोड़, गुणा या घटाना सब एक ही में हो, तो ऐसे प्रश्नों को आपको बोडमॉस नियम से करना चाहिए। बोडमॉस यानी पहले आपको भाग करना चाहिए, उसके बाद गुणा करना चाहिए, उसके बाद जोड़ करना चाहिए, उसके बाद घटाना करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा दिया, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 64 में 8 का भाग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8। देखिए 8 अट्ठे 64 यानी 8 आ गया। अब देखेंगे यहाँ भाग के स्थान पर हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया, तो यहाँ पर हमने माइनस किया है। अब देखेंगे यहाँ पर 3 प्लस, अब हमने भाग कर लिया, उसके बाद हमें करना था गुणा। तो यहाँ पर 7 और 5 का हम क्या कर देंगे, गुणा। तो 7 बच्चे कितना हो जाएगा, 35। अब देखेंगे तो हमें क्या करना था, उसके बाद हम जोड़ कर लेंगे या फिर घटाकर जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से अगर 8 में से हम 3 घटा देंगे या फिर आप यहाँ पर जोड़ लेंगे, तो ये 8 5 13 यानी 35 और 8 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। और 43 में से 3 घटा देंगे तो ये आपका बन जाएगा 40, जो कि यहाँ भी बराबर में 40 दिया है, यानी पहला ही ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। तो उम्मीद है समझ में आया होगा तरीका कि किस तरीके से हमें सोचना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दिया गया चित्र किस विकल्प आकृति में निहित है। तो हमें बताना है कि ये जो चित्र हमारा दिया गया है ये किस विकल्प में निहित है, यानी कौन से ऑप्शन में ऐसा चित्र आपको बन रहा है। तो चेक करेंगे यहाँ पर, तो देखेंगे फ्रेंड्स ऐसा चित्र हमारा किस ऑप्शन में बन रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें ऐसा तो कोई चित्र नहीं बन रहा है, इसमें भी हमें कोई चित्र नहीं दिख रहा, इसमें भी ऐसा कोई चित्र नहीं। तो एक ही ऑप्शन आपका डी बचता है जिसमें ऐसा चित्र आपको बन रहा है, और वो चित्र देखिए इस प्रकार से होता है। तो ऐसे प्रश्नों में आपको चित्र दिया जाएगा और ऑप्शन में आपको ढूंढना होता है किस ऑप्शन में ऐसा चित्र बन रहा है। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपको जैसे चित्र इस क्रम में दिया है इसी तरीके से आपको ढूंढना होगा कि इसी तरीके से चित्र बन रहा हो, यानी इसे
घुमाने की आवश्यकता नहीं होगी आपको, बिल्कुल इसी तरीके से बना हो चित्र। तो हमने देखा कि ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल इसी तरीके से चित्र बना है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र को खोलने पर कौन सी आकृति बनेगी। तो यहाँ पर ये पेपर कटिंग का क्वेश्चन है कि हमें इस तरीके से कोई आकृति दी जाती है और उसे मोड़कर पेपर को कटिंग कर दिया जाता है और हमसे पूछता है कि उसे खोलने पर कौन सा चित्र यहाँ पर बनेगा। तो देखेंगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने देखा दोस्तों यहाँ पर एक ट्रायंगल है। अब इसको इस तरीके से जो तीर दिया है मतलब इसको इस तरीके से मोड़ा गया है और यहाँ पर जो छोटे ट्रायंगल आपको यहाँ पर दिख रहे हैं इस तरीके से, ये हमारा कटिंग किया गया है कि इनको इस पर मोड़कर काट दिया गया है। अब वही हमसे पूछा है कि इसको जब खोलेंगे यानी इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर कौन सी आकृति बनेगी। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चंस मिले यानी आकृति वाली जिसमें पेपर कटिंग किया जाता है, तो आप दर्पण, जब हम दर्पण प्रतिबिंब पढ़ते हैं तो उसको जिस प्रकार से सॉल्व करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। जैसे जिस प्रकार जहाँ से मोड़ा गया है वहाँ पर हमें ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पर हमने दर्पण रख दिया है, अब उसको सॉल्व करना है। तो चलिए देखेंगे। देखिए यहाँ पर छोटा सा ट्रायंगल है, तो इसको जब खोलेंगे तो ये ट्रायंगल इसी साइड बनेगा, यानी इस प्रकार से ट्रायंगल बनेगा बिल्कुल उसी तरीके से। अब देखेंगे यहाँ पर जो ट्रायंगल है ये इस तरीके से, नीचे वाला ट्रायंगल यहाँ पर इसको देखेंगे तो ये इस तरीके से बना है। अब इसको जब हम खोलेंगे इसको यानी दूसरे पर जो बनेगा तो ये इस तरीके से बन जाएगा। देखेंगे यहाँ पर देखिए जहाँ से मुड़ा है तो ये नुकीला भाग इसका जहाँ से मुड़ा है उस साइड है, और जब इसको खोलेंगे तो यहाँ पर भी नुकीला भाग जहाँ से मुड़ा है उस साइड होगा। और यहाँ पर सर्कल हमारा जो है यानी वृत्त, वो भी वृत्त यहाँ पर हमारे यहाँ पर आ जाएगा। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन बन रहा है यहाँ पर। तो हमारे देखिए ये दोनों ऊपर साइड होंगे तो ऊपर साइड हैं यानी दोनों सही हैं। अब देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर सीधा है और ये भी बिल्कुल उसी तरीके से, जबकि इसको एक उल्टा होना चाहिए यानी इस तरीके से बनना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका गलत हो जाता है। अब इसमें देखिए एक ये उल्टा हो गया, ये सीधा है यानी ये भी हमारा गलत हो गया। ये दोनों एक ही दिशा में होना चाहिए और ऊपर साइड। तो देखेंगे ये भी गलत, ये भी गलत। अब देखेंगे यहाँ पर सी में, तो सी में देखिए यहाँ पर जो वृत्त है यहाँ कोने साइड है, जबकि वृत्त यहाँ पर क्या आ गया, बीच में आ गया एक, और एक कोना पे है। तो इसको भी कोने पर होने चाहिए यानी दोनों कोने में होने चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। तो केवल ऑप्शन एक ही बचता है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें देखेंगे देखिए ये दोनों जो ट्रायंगल है ये ऊपर साइड है और ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के आमने सामने हैं, और यहाँ पर सर्कल जो हमारा है दोनों किनारे पर हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन डी आपका सही उत्तर बनेगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही आकृति का चयन करें। तो हमें इसमें क्या करना होता है कि यहाँ पर एक आकृति बनी होती है और उस आकृति को यहाँ पर पूरा करने के लिए हमें यहाँ पर खाली कर दिया जाता है, और इसी आकृति को पूरा करने के लिए हमें ऑप्शन में से एक विकल्प लेना पड़ता है ताकि आकृति पूरी बन जाए। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें सबसे पहले ये चारों तरफ से बंद है, यहाँ पर एक स्क्वायर बन रहा है यानी एक वर्ग बन रहा है, तो इसे भी यहाँ पर बंद होना चाहिए। तो यानी जो ऑप्शन में आएगा यानी जो वहाँ पर आएगा इस तरीके से आपको पहले होना चाहिए। और यहाँ पर देखेंगे तो देखिए इसमें यहाँ पर इस तरीके से है और इसमें देखिए इस तरीके से है, पर यहाँ पर देखिए बीच में एक लाइनिंग है, जबकि यहाँ पर देखिए किसी में भी बीच में लाइन नहीं है, यानी इस तरीके से किसी में भी लाइन नहीं है। तो यानी ये ऑप्शन आपका बी वाला गलत हो जाएगा। तो हमें अभी केवल एक ही ऑप्शन मिला, ए वाला। अब देखेंगे सी वाले में, तो सी वाले में देखिए ऐसी कोई लाइनिंग नहीं, जबकि यहाँ पर एक लाइनिंग होनी चाहिए थी। तो सी वाले में वो लाइनिंग नहीं है यानी ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा डी वाले में देखेंगे तो डी वाले में भी ऐसी कोई लाइनिंग नहीं है, जो कि इसको वर्ग को पूरा करने के लिए एक लाइनिंग यहाँ होनी चाहिए थी। तो डी वाले में भी लाइनिंग नहीं है, तो इस तरीके से डी वाला भी गलत हो जाएगा। तो केवल एक ही ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसे हमें सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो आकृति आपको दिख रही है इसका हमें सही दर्पण प्रतिबिंब बताना है कि कौन सा इसका सही दर्पण प्रतिबिंब होगा। और यहाँ पर जो ए और बी हैं ये आपके दर्पण रखे गए हैं, यानी इस तरीके से ये आपका दर्पण बना है और इस आकृति का आपको इस साइड जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वह आपको बताना है, जो कि ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसे भी। तो यहाँ पर देखेंगे जो देखिए इस तरीके से
कि यहाँ पर जिस प्रकार से दर्पण के इधर प्रतिबिंब बनता है यानी चित्र बनता है, उसी तरीके से दर्पण के इधर भी चित्र बनता है। तो देखेंगे जैसे ये देखिए, ये जो ट्रायंगल का छोटा सा रंगा हुआ भाग है ये आपका दर्पण साइड है। अब इधर जो चित्र बनेगा वो भी ट्रायंगल का छोटा सा जो रंगा हुआ भाग होगा, जैसे ये क्या होगा, रंगा हुआ भाग। हमने माना कि ये रंगा हुआ भाग ये भी आपका दर्पण साइड ही होगा। और देखिए ये जो ट्रायंगल इस तरीके से नुकीला भाग दर्पण साइड है, तो यहाँ पर भी जो ट्रायंगल यहाँ पर भी जो बनेगा ट्रायंगल, इसका भी नुकीला साइड यहाँ पर दर्पण साइड होगा इस तरीके से। तो हम चेक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पर हमारा मिल रहा है। तो बी में अगर हम देखेंगे तो देखिए बी में यहाँ पर बी में देखेंगे तो ये ट्रायंगल का जो नुकीला भाग रंगा हुआ है ये देखिए विपरीत साइड चला गया, जो कि दर्पण साइड नहीं होगा। इसको जब हम इस तरीके से रखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये हमारा इस तरीके से बन गया और खाली स्थान हमारा यहाँ पर आ गया। और ये जबकि हमारा इस तरीके से नुकीला भाग इधर दर्पण साइड है, तो ये भी नुकीला भाग दर्पण साइड बनना चाहिए था, और यहाँ पर ये विपरीत बन रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो बी वाला यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। अब सी वाले में देखेंगे, तो सी वाले में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इस ट्रायंगल इस त्रिभुज का नुकीला भाग यहाँ पर दर्पण साइड है, जबकि इस यहाँ पर जो चित्र बन रहा है इसका नुकीला भाग दर्पण से विपरीत जा रहा है। दर्पण आपका यहाँ होगा, इसके विपरीत जा रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अच्छा डी में देखेंगे, तो यहाँ पर डी में देखेंगे तो डी और यहाँ पर ए, तो डी में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कोने से, यहाँ पर कोने से यहाँ पर एक लाइनिंग है और यहाँ पर भी कोने से है, और इसमें भी देखिए यहाँ पर कोने से लाइनिंग है और यहाँ से भी कोने से लाइनिंग है, यानी जो आपका ऑप्शन बनेगा। और यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका कोने से यहाँ जो आपका कोना बन रहा है इससे लाइनिंग नहीं है, आपका इस यहाँ पर जो रेखा है उस पे से लाइनिंग है, जबकि आपका ये होना चाहिए कि आपका ये लाइनिंग यहाँ से होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका ए भी गलत हो जाएगा। तो केवल एक ही ऑप्शन बचेगा दोस्तों हमारा डी, और ये हमारा हो जाएगा सही उत्तर। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने क्वेश्चंस को देखकर सॉल्व किया। तो आप प्रैक्टिस बराबर करेंगे तो आपका ये क्वेश्चंस आप देखते ही सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, क्वेश्चंस कैसे लगे आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।